इस वक्त जो है फरमानुल्लाह को फतह हासिल हुई है पाकिस्तान की इस्लामाबाद की हाई कोर्ट से। जो फरमानुल्लाह का केस देख रहे थे बैरिस्टर उमर गिलानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। किस कदर ये बच्चे माजूर हैं, अब वो फरमानुल्लाह इनके 2 वक्त की रोटी पूरी करेगा या उसके ऊपर जो 5 लाख जुर्माना आयद किया गया है वो पूरा करेगा या इन बच्चों का इलाज करवाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारा पाकिस्तान के साथ बासित मलिक आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। इस्लामाबाद में आज से कुछ रोज कबल एक वाकया सामने आता है जिसमें एक रेडी वाले को कुल्फी लगाने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है और फिर उसको एक ही दिन के अंदर 3 माह की सजा और 5 लाख जुर्माना उसके ऊपर जो है ना वो आयद किया जाता है। और उस फरमानुल्लाह को जो रेडी चलाता था, जो कुल्फियां बेचता था, जो अपने इन माजूर बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करता था, उसको अडियाला जेल भेज दिया जाता है। ये फरमानुल्लाह के इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है फरमानुल्लाह के हवाले से। ये फरमानुल्लाह के वो बच्चे हैं, 4-5 में से 4 बच्चे जो जहनी और जिस्मानी जो है ना वो माजूरी का शिकार हैं। ये बच्चा है, ये बच्चा है, इस बच्चे की उम्र 8 से 10 साल उम्र है। लेकिन ये बच्चा इस बच्ची से, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये बच्चा बड़ा है, लेकिन ये बच्ची जो है ना बड़ी लग रही है। ये बच्चा इस बच्चे से भी बड़ा है, उससे भी बड़ा है, लेकिन आप इसकी माजूरी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर ये बच्चे माजूर हैं। अब वो फरमानुल्लाह इनके 2 वक्त की रोटी पूरी करेगा या उसके ऊपर जो 5 लाख जुर्माना आयद किया गया है वो पूरा करेगा या इन बच्चों का इलाज करवाएगा। ये बच्चे बोल नहीं सकते, वरना मैं इनसे बात करा के भी आपको दिखाता कि ये किस कदर इस वक्त तकलीफ में है अपने बाबा के लिए, जो इनका वाले साहब जो है ना पिछले 15 रोज से जेल में बंद है। लेकिन आज अल्लाह ताला ने जो कि फरमानुल्लाह को फतह दी है और वकील साहब जो है ना गिलानी साहब, उमर गिलानी साहब, बैरिस्टर साहब ने इस गरीब के लिए आवाज उठाई। इस वक्त जो है ये भतीजे भी, फरमानुल्लाह का भतीजा भी मौजूद है, इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। सर बताइएगा, पिछले 15 दिनों से जब आपने सुना कि 5 लाख का जुर्माना आयद कर दिया गया आपके चाचू के ऊपर, जो कि 2 वक्त की रोटी इस महंगाई के दौर में पूरी नहीं कर सकता था, तो क्या उस वक्त सिचुएशन थी आपके ऊपर? जरा हमारे घर में बहुत परेशानी इस बारे में आई थी कि 5 लाख रुपए जुर्माना हम कहाँ से पूरी करेंगे, क्योंकि हम एक रेडी वाला गरीब बंदा है। ये तो इस रेडी से घर का खर्चा, रिज़्क बच्चों का पूरा नहीं हो सकता था। जिस टाइम हमको पता चला कि इसकी 3 माह कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना लग गया, तो परेशानी आपको एक सदमे में चले गए होंगे ना? बिल्कुल सदमे में चले होंगे। बड़ी परेशानी था इसके घर में, और इसका माँ बाप जो बड़े टेंशन में था। इसके ये जो बच्चे, ये भी रो रहा था क्योंकि ये छोटे अबू को दुख आ जाता था इसको। तो ये आपने सब देख लिया, इसके बच्चे खड़े हैं आपके सामने। मुझे यही बताएं कि जाहिर है इन बच्चों से मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन ये आपकी जुबान समझते होंगे, आपके घराने में रहते हैं। जब फरमानुल्लाह को पकड़ा गया और उनके ये बच्चे, जाहिर है जब शाम को घर आता होगा फरमानुल्लाह, कुछ पैसे लेके आता होगा, कुछ फ्रूट्स बचे हुए लेके आता होगा जो शाम को बच जाते होंगे, वो बच्चों को देता होगा। लेकिन वो फ्रूट्स घर में 15 दिन से आना बंद हो गए होंगे, तो बच्चों के ऊपर क्या सिचुएशन थी, आप इनकी सिचुएशन वो देख रहे होंगे। जरा सर जी, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये बात नहीं कर सकते इसको। मैं आपको क्या बता दूँ ना, ये इसको बड़ा बहुत ज़्यादा सिचुएशन रो रहे थे? रो रहे थे, बहुत रो रहे थे, दुख हो रहा था इसको, क्योंकि इसको अबू नहीं आने पर बहुत दुख हो रहा था। अच्छा मुझे ये बताएं, फरमानुल्लाह कितने अरसे से रेडी लगा रहा था? यार ये तकरीबन 10 से 15 साल से उधर रेडी लगा रहा था। अच्छा, फरमानुल्लाह के ऊपर जो इल्जाम लगा, फरमानुल्लाह एक भत्ता खोर था, भत्ता लेता था, तो कितना भत्ता लेता था डेली का? नहीं यार, रेडी वाला किस तरह बता लेगा, किस तरह बता ले सकते हैं। एक रेडी वाला गरीब बंदा था, वो तो खुद अपने बच्चों के लिए मजदूरी कर रहा था, 2 वक्त की रिज़्क कमा रहा था, वो बताखोर किस तरह हो सकते हैं, आप बताइए। बिल्कुल नाजरीन, एक रेडी वाला जिसके इस तरह से मासूम बच्चे, जो जिस्मानी और जहनी, ये बच्ची बोल भी नहीं सकती और इस बच्ची को जहनी माजूरी का भी शिकार है ये बच्ची। अब इनका वाले साहब किस तरह से भत्ता लेता होगा, ये अकल ही तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि इन बच्चों का, माजूर बच्चों का वालिद भी जो है ना वो भत्ता लेता था। इस वक्त जो है फरमानुल्लाह को फतह हासिल हुई है पाकिस्तान की इस्लामाबाद की हाई कोर्ट से। इस वक्त जो है जो फरमानुल्लाह का केस देख रहे थे बैरिस्टर उमर गिलानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर सबसे पहले आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया, मैं बड़ा मुख्तसर सा गुफ्तगू करना चाहता हूं। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेशन कहूंगा, आप एक गरीब की आवाज़ जिस तरह से आपने उठाई। आपको और पाकिस्तान के तमाम अवाम को जो इस तरह की मुश्किल हालात में अपने दस्तो बाजू से रोज़ी कमा रहे हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि हमारा ये आइन और कानून जो जिसके ऊपर अदलिया हल्फ भी लेती है, पार्लियामेंट के लोग हल्फ लेते हैं, जिसके लिए आपने 2007 में इतनी बड़ी एक मुहिम चलाई और आज भी उसी के वजह से हम सारी सियासत करते हैं, वो सिर्फ जो बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोग हैं उनके लिए तो नहीं बना था ना। उसमें कोई ऐसे हुकूक हैं जो आम लोगों को भी मिलने चाहिए,
और उसमें से एक बहुत अहम हक है अपनी दस्तो बाजू से रोज़ी कमाने का हक, जो आइन के आर्टिकल 18 में महफूज है। तो हम ये मुकदमा अदालत के रूबरू इसलिए लेके आए थे कि एक शख्स जिसका सिर्फ ये जुर्म है कि वो अपने हाथ से मजदूरी कमा रहा है, उसको इस जुर्म की सज़ा न दी जाए, उसको उसका हक दिया जाए, आइनी हक। और आज फाजिल अदालत ने मुकदमे की डिटेल्स का जायज़ा लेके यही फ़ैसला सुनाया है और उसको बाइज़्ज़त बरी कर दिया है। तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब एक के बाद एक मुकदमात में अदालत लोगों को, जो सरकारी आम यानी अपने हाथ से रोज़ी कमाने वाले लोगों को जो सरकारी एहलकारों के हाथों हिरासा किया जाता है, भत्ते उनसे सरकारी एहलकार वसूल करते हैं, इन चीज़ों से महफूज किया जाएगा और अदलिया भी अपना किरदार इसमें अदा करती रहेगी। बहुत शुक्रिया। गिलानी साहब, सिर्फ एक बात की तरदीद कीजिएगा कि फरमानुल्लाह के ऊपर जिस तरह से 5 लाख जुर्माने का जो एक उनके ऊपर जुर्माना आयद किया गया, वो क्या वाकई वो रेडी लगाने के जुर्म के ऊपर ये जुर्माना आयद किया जा सकता है? देखें, रेडी लगाने का बज़ाते खुद कोई जुर्म नहीं है। रेडी लगाने में सिर्फ इतना है कि जहाँ कानून में रिक्वायरमेंट है लाइसेंस लेना चाहिए, और अगर आप लाइसेंस ना भी लें तब भी हम इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 की सेक्शन 105 रेड विद 6 शेड्यूल के मुताबिक 400 रुपये जुर्माना है इसका। तो 400 रुपये जुर्माना कहाँ और 3 महीने कैद बामुशक्कत और 5 लाख कहाँ। इसीलिए अदालत ने इसके हवाले से ज़मानत पर रिहाई का फ़ैसला दिया है। और मैं एक और बात और अर्ज़ कर दूँ आपके तमाम व्यूअर्स के लिए। देखें, ये जो आज हमारे पास एक अच्छी भी खबर है, हमारे निज़ाम इंसाफ में बहुत सी कमज़ोरियाँ भी हैं लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। बिल्कुल। और मैं अच्छी चीज़ों को इसलिए हाईलाइट करता हूँ क्योंकि एक बड़ा मशहूर मकूला है, एक इंग्लिश मूवी में था, होपलेसनेस इज़ द एनिमी ऑफ जस्टिस। जो लोग मायूस हो जाते हैं वो अपने हक की जिद्दोजहद लड़ना भी छोड़ देते हैं। तो मैं आपको उम्मीद देना चाहता हूँ ताकि आप अपने अपने हकूक़ के लिए लड़ते रहें। लड़े बहुत हैं। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह सर गिलानी साहब। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे रेडी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, रेडी एसोसिएशन, रेडी वाले जो है ना, वो भी जो है ना ऐसे लावारिस नहीं है, उनको भी है ना कुछ संभालने वाले लोग होते हैं। ये रेडी एसोसिएशन इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, रेडी वालों के भी कुछ हकूक होते हैं? जी बिल्कुल हकूक़ है, जैसे एक आम शहरी के हकूक़ हैं, एक अमीर गरीब के हकूक़ हैं, इसी तरह एक रेडी वाले के भी हकूक़ हैं। 5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया है मैजिस्ट्रेट साहब ने, खुद ही जज बन गए हैं, खुद ही वकील बन गए हैं, खुद ही जूरी बन गए हैं। तो ये बिल्कुल एक जुल्म है। सीडीए खुद पैसे लेती है हर रेडी वाले से, हमारे पास सबूत भी हैं। मैंने बल्कि अगले दिन भी कहा है कि चेयरमैन सीडीए को चाहिए कि जितने सुपरवाइज़र और इंस्पेक्टर्स हैं इनके बैंक अकाउंट पे ना जाएं। बैंक अकाउंट पे जाएंगे तो बहुत कुछ निकलेगा। इनके इजी पैसा अकाउंट और मोबी कैश अकाउंट पे सिर्फ चले जाएं, उनकी डिटेल्स निकाल लें कि इनके पास कितने कितने पैसे जाते हैं। इस्लामाबाद के अंदर अभी नया एक ट्रेंड चला हुआ है ये क्वेटा होटल्स का। एक एक क्वेटा होटल 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार रुपये मंथली इनको दे रहा है और जो हर माह इनके अकाउंट्स में जा रहे हैं। अगर चेयरमैन सीडीए के पास तहकीक करने के लिए या ये अकाउंट्स के जो स्टेटमेंट्स हैं वो निकालने के लिए ऐसे हालात नहीं है तो वो हम दे देते हैं। तो चेयरमैन सीडीए को ये सोचना चाहिए कि ये गरीब लोग हैं। इस्लामाबाद सिर्फ 12% अमीर लोगों का नहीं है, जी बिल्कुल, ये 78% गरीबों का भी है। ये इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। यहाँ पे हर इंसान को कारोबार करना, काम करना उसका हक है। और अदालत ने आज माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त एक फैसला दिया है कि उनकी बेल ग्रांट हुई है और उनको फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। जिस तरह मैजिस्ट्रेट साहब ने, वो एक ना तो जज हैं जिन्होंने फैसला किया है, वो सरकारी मुलाजिम है। अंदर की बात जो बाहर आनी चाहिए कि 8-10 साल से फरमानुल्लाह रेडी लगा रहा था और तब तक जो है वो सीडीए को नजर नहीं आ रहा था और अचानक फिर फरमानुल्लाह नजर आया। ऐसा बीच में क्या हुआ? जैसा कि भाई बता रहे हैं कि इनके भी बीच में ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप्स को बता देने से मना किया तो दूसरा ग्रुप कहता है कि मुझे बता दें, उनको मना किया तो वो उनकी आपस में मसले की वजह से फरमानुल्लाह बीच में रगड़ा गया। अब इस तरह के जो मुकदमे आते हैं उसमें अदालत ने सुरखरू किया, जो लोग ये फरमानुल्लाह को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे उनको अल्लाह ताला ने फतह दी। तो ये तमाम चीज़ें हैं, हमें अपनी अदालतों के ऊपर फ़ख्र है कि इस ऐसे केस के ऊपर जो है ना वो जल्द फैसला देती हैं और उनको जो है ना इंसाफ मुहैया करती है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान बासित मलिक को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से इजाज़त दीजिए और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।